आज आपके साथ शेयर करेंगे चिकन चंगेज़ी बनाने की एक बड़ी ही अमेजिंग सी रेसिपी। चिकन की ये वो रेसिपी है जो बहुत ही फेमस है और बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी होता है ये चिकन। इसकी ग्रेवी सुपर सिल्की स्मूथ और चिकन इतना टेंडर बिल्कुल रुई की तरह के खाते ही मुंह में घुल जाएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। हमारे घरों में जब भी आउटिंग का कोई प्रोग्राम बनता है ना, तो हम लोग सीधा रेस्टोरेंट का रुख करते हैं और वहाँ जाके चिकन की नित नई रेसिपीज़ ऑर्डर करते हैं। तो उन्हीं रेसिपीज़ में से ही ये एक रेसिपी है जिसे मैं आपको घर पर बनाना सिखाऊंगी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो वीडियो को फुल वॉच करें, पसंद आए लाइक और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और चिकन चंगेज़ी को रेस्टोरेंट से कहीं ज़्यादा बेहतर घर पर बनाना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस चिकन चंगेज़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चिकन लिया है, तकरीबन 1200 ग्राम के बराबर है। 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा है ये, और मैंने इसको नॉर्मल पीसीज में कट करवाया है। इसको अच्छे तरीके से धोने के बाद ड्राई किया है और अब हम इसको यहाँ पर मैरिनेट करेंगे। तो अदरक लहसुन की फ्रेश पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के शामिल करेंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे दही। दही तकरीबन मैंने 50 ग्राम के बराबर लिया है। अच्छे तरीके से दही को फेंट के शामिल करें। कोशिश करें दही भी फ्रेश होना चाहिए, पुराना पड़ा हुआ ना हो जिसका कलर और जायका दोनों ही ख़राब हो जाते हैं। तो दही शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी कुछ पाउडर मसाले। मसालों में शामिल करेंगे नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर। ये चारों मसाले मैंने डाले हैं 1 टीस्पून, और हल्दी डाली है 1/4 टीस्पून, और थोड़ा सा इसमें शामिल किया है फूड कलर जो कि 2 से 3 चुटकी के बराबर है। बहुत ही मुख्तसर से मसाले हैं जो हमने इसमें शामिल किए हैं, कोई भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला इसमें। तमाम मसाला जात हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं। तो इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और हम इसको कम से कम रेस्ट देंगे 2 से ढाई घंटे का। अगर आपके पास टाइम कम है, आपको जल्दी है, तो फिर भी आप इस चिकन को 1 घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करके रखेंगे। इससे ये होगा कि चिकन के अंदर तक मसाले रच बस जाएंगे और जो हमारा चिकन चंगेज़ी है वो बेहद शानदार बन के रेडी होगा। तो मैंने इसको कवर लगा दिया है और मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के लिए। मीनवाइल हम चिकन के लिए एक ज़बरदस्त मसाला रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक फ्राई पैन चढ़ाया है चूल्हे पे और साथ मैंने ले लिए हैं 4 अदद टमाटर जिनको मैंने बीच में से कट किया है। 4 अदद ही मैंने लिए हैं प्याज, मोटा मोटा काटा है। एक मोटा सा टुकड़ा अदरक का है, 2 हरी मिर्चें हैं और 15 से 20 जवे हैं देसी लहसन के। इन तमाम चीज़ों को डाल देंगे पैन के अंदर और साथ ही शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले जो कि हमारे मसाले को बेहद लजीज और खुशबूदार बनाएंगे। 1 बड़ा चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 चम्मच डालेंगे धनिया साबुत वाला, 15 से 20 काली मिर्चें, 5-6 लौंग हैं, 2 से 3 टुकड़े हैं दारचीनी के, 1 फूल है जावित्री का, 1 बादियाना है, 3 से 4 हरी इलायचियाँ हैं और 2 पत्ते मैंने इसमें शामिल किए हैं तेज़पात के। इन तमाम मसालों को सब्जियों के साथ ही शामिल कर देंगे और साथ ही डालेंगे 3 से 3.5 गिलास के बराबर पानी। हमने इन तमाम चीज़ों को उबालने के लिए रखना है। इसका जो बॉइलिंग टाइम है वो ऑलमोस्ट 15 से 18 मिनट तक रहेगा। तो चूल्हे को ऑन करने के बाद फ्लेम को मीडियम पे सेट करें और पैन के ऊपर ढकना लगा दें और इसको 15 से 18 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 18 मिनट के बाद कवर हटाया है। आप देख सकते हैं पानी की मिकदार काफ़ी कम हो गई है और जो भी हमारी सब्जियाँ थी वो इसमें अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। जो खड़े मसाले थे उनकी खुशबुएँ, उनका फ्लेवर आ चुका है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, टमाटर का छिलका रिमूव करना है जिसकी मैं सबसे बड़ी दुश्मन हूँ। मैं सबसे पहले टमाटर के छिलके को रिमूव करती हूँ, फिर मैं आगे चलती हूँ। अब जिस पानी के अंदर हमने ये तमाम चीज़ें उबाली हैं ना, इस पानी में बहुत फ्लेवर है। आपने इस पानी को डिस्कार्ड नहीं करना, ज़ाया नहीं करना। आप किसी बर्तन में इन तमाम चीज़ों को निकाल लें, इनको हल्का सा ठंडा होने दें, बल्कि खुली हवा में रखें ताकि जल्दी से इनका टेम्परेचर डाउन हो। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएंगी तो फिर आपने इन तमाम चीज़ों को शामिल करना है ब्लेंडर जग के अंदर और इनको ब्लेंड कर लेना है। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो फिर आप ये काम हैंड ब्लेंडर की मदद से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 से 2 मिनट ही ब्लेंडर जग को ऑन किया है और हमारे तमाम मसाला जात ब्लेंड हो चुके हैं। इनको करते हैं साइड पे। अब आगे चलेंगे। अब मैंने एक और पैन चढ़ाया है चूल्हे के ऊपर। इसमें मैं शामिल करूंगी 2 से ढाई टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल, और जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था वो तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके हैं। इस चिकन को ऐड कर दें पैन के अंदर ही। फ्लेम को हाई कर लें। हमने हाई फ्लेम करके इस चिकन को पकाना है तकरीबन 70 to 80% हम इसको यहीं गला लेंगे और इस प्रोसेस में आपको तकरीबन 15 मिनट मजीद लगेंगे। यहाँ पर चिकन को पकाते हुए आपने एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना। चिकन के अंदर हमने दही शामिल किया था और दूसरा चिकन के अपने जूसेस भी रिलीज होते हैं। तो हमने इस चिकन को दही के पानी के अंदर और जो खुद ये पानी छोड़ेगा उसके अंदर इसको पकाएंगे। तो फ्लेम को हाई पे ही रखें। तो चिकन जब पकना शुरू हो तो इसको अंदर तक गलाने के लिए आपने कवर लगा देना है। फ्लेम को हाई पे ही रखना है। तो 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको कवर लगा दिया था ताकि चिकन गल जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं
चिकन जो है वो काफ़ी हद तक गला हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी इसमें पानी मौजूद है क्योंकि हमने इसको कवर लगा के पकाया है। अगर हम कवर ना लगाते तो पानी एवेपोरेट हो जाना था। अब आपने चिकन का ये सारा पानी खुश्क होने तक इसको मज़ीद पकाना है। इतनी देर इसको पकाएंगे कि सारा पानी ख़त्म हो जाए और जो भी मसाला जात वगैरह इसमें है वो सारा जो है वो चिकन की बोटियों को लग जाए। तो बस टोटल यहाँ पर चिकन को कुक करने में मुझे 15 मिनट लगे हैं और आप देख सकते हैं कि सारा पानी खुश्क हो गया है और जो भी मसाला जात वगैरह थे वो सारे बोटियों को लग चुके हैं। तो बस अब हम इस चिकन को पैन के अंदर से निकाल लेंगे और यहाँ पर ये चिकन 70% तक पक चुका है, यानी कि थोड़ी सी कसर अभी भी है इसमें। तो जो कसर रह गई है वो हम आगे चल के कंप्लीट कर लेंगे, पूरी कर लेंगे। तो यहाँ पर ये फ्लेवरफुल सा चिकन हमारा बन चुका है। अब आगे चलेंगे। अब उसी पैन के अंदर ही हम शामिल करेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल का। अगर आप घी का इस्तेमाल करना चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ऑयल को हल्का सा गर्म करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे ब्लेंडर जग वाली पेस्ट, जो कि हमने मज़ेदार सी फ्लेवरफुल सी ब्लेंड की थी, सारी ही इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम कुछ देर के लिए पकाएंगे। इतनी देर के लिए इसकी भुनाई करेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट होता हुआ ना दिख जाए। जैसे ही आपको लगे कि हल्का हल्का सा ऑयल साइडों से नज़र आ रहा है तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ पाउडर मसाले। वही सिंपल और सादा से घर के मसाले हैं जो हमने पहले भी इस्तेमाल किए हैं, जिसमें शामिल है नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ टी स्पून मैंने इसमें मजीद शामिल किया है गरम मसाले का। ये तमाम चीज़ें जो हैं गरम मसाले के अलावा 1 टीस्पून के बराबर हैं। ये तमाम मसाले ऐड कर देंगे और मजीद 2 से 3 मिनट के लिए इस मसाले की भुनाई करेंगे। इस मसाले में पहले ही बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, तो ये मसाला जो है वो बहुत ही टेस्टफुल है। आप एक बार ये रेसिपी बना के देखेंगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा। इतना मज़ेदार और इतना फ्लेवरफुल ये चिकन बन के रेडी होता है कि आपने चिकन कढ़ाई को छोड़ के आज के बाद चिकन चंगेज़ी ही बनाना है। जब आपके घर वाले ये खाएंगे ना तो मेरी तरह आपने भी ढेर सारी तारीफ़ें समेटनी हैं, क्योंकि ये बहुत टेस्टफुल बना है। तो मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हम शामिल कर देंगे चिकन, जो कि हमने रोस्ट किया था। अब चिकन को मसाले के अंदर कुछ देर के लिए भून लें ताकि चिकन और मसाला जो है वो आपस में यकजान हो जाएं। यहाँ पर भुनाई के दौरान चिकन से इतनी ज़बरदस्त सी खुशबुएं आ रही थी, यकीन करें जो भूख लगी हुई थी ना उसमें इजाफा हो रहा था और दिल चाह रहा था कि जल्दी से खाने बैठ जाएं। लेकिन अभी यहाँ पर चिकन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। तो यहाँ पर चिकन को भूनने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 कप के बराबर पानी। तो उसी जग में डाल के मैंने पानी इसमें शामिल किया है जिस जग में हमने पेस्ट बनाई थी, ताकि जो पेस्ट लगी हुई है वो भी हमें मिल जाए। तो पानी डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको कवर लगा के पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि जो भी चिकन में कसर है वो दूर हो जाए। तो 5 मिनट के बाद कवर हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी, माशाल्लाह बड़े ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से हमारा जो चिकन है और जो चिकन की ग्रेवी है वो बन के रेडी हो चुकी है ऑलमोस्ट। और घी भी आप देख सकते हैं कि ऊपर सारा आ चुका है। तो इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे टेट्रा पैक वाली डेयरी क्रीम। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 100 ml क्रीम शामिल की है। आप चाहें तो घर के दूध के ऊपर से उतरी हुई मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का ही सेम टेस्ट है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो क्रीम डालने के बाद हम इसको मज़ीद थोड़ा सा पकाएंगे। क्रीम डालने से हमारा जो चिकन है, जो चिकन की ग्रेवी है, वो बिल्कुल स्मूथ और सिल्की साइड पे चली जाएगी, जो कि खाने में बेहद लजीज और मज़ेदार लगेगी। क्रीम डालने के बाद हल्का फुल्का सा मिक्स करेंगे और बस हमारी मज़ेदार सी जो रेसिपी है वो बन के रेडी हो गई है। तो लास्ट में हम इसके ऊपर डाल देंगे ढेर सारा फ्रेश बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया डालने से इसकी लुक और इसकी खुशबू में बेहद इजाफा हो जाएगा। और बस जी हल्के हाथों से इसकी मिक्सिंग कर लें। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी ग्रेवी की लुक देखें कितनी कमाल की बनी है। ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सिल्की स्मूथ और मज़ेदार सी ग्रेवी बन के रेडी है। माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं और बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह चिकन की बोटी रेडी हुई है। इतनी टेंडर है कि हाथ लगाने से ही चिकन टूट रहा था। तो फ्लेम को दम वाला करके लास्ट में हम इसको हल्का फुल्का सा दम लगाएंगे ताकि जो तरी है वो ऊपर आ जाए। 5 मिनट गुजर चुके हैं, कवर हटा दिया है, फ्लेम को ऑफ कर दिया है और यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा चिकन चंगेज़ी बन के रेडी है। तो माशाल्लाह से डिश आउट कर लेंगे। और आप इसकी लुक देखें जी, क्या ज़बरदस्त है। इसका कलर चेक करें और ये देखें कि ग्रेवी कितनी कमाल की है, कितनी सिल्की है और बहुत ही लजीज है ये चिकन चंगेज़ी। आप एक बार चिकन की ये अमेजिंग रेसिपी अपने घर पर ज़रूर बनाएं। बहुत ही सिंपल और सादा चीज़ों से हमने इसको रेडी किया है, मगर रिजल्ट आपके सामने है। और ये है हमारी आज की मज़ेदार लजीज अमेजिंग मगर बहुत ही आसानी से कम चीज़ों में बन जाने वाली चिकन चंगेज़ी की रेसिपी, जो कि खाने में बेहद लजीज और डिलीशियस है। तो चलिए अब मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ कि हमारा जो आज का मज़ेदार सा चिकन चंगेज़ी है किस तरह का बन के रेडी हुआ है। तो प्लेट में थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और तंदूरी रोटी के साथ मैं इसको एंजॉय करूँगी।
और इस स्टेज पर अगर तो आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे एक हम्बल सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ लगी घंटी के निशान को ऑल पे सेट करें। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और आपकी सपोर्ट के लिए मैं आप सब लोगों के दिल से शुक्रगुजार रहूँगी। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ट्राई कर लेते हैं। ये देखें जी, चिकन देखें कितना टेंडर है, हाथ लगाने से ही बोटी हाथ में आ गई है। बेहद नरम मक्खन मलाई की तरह जूसी हमारा जो चिकन है वो बन के रेडी हुआ है। ये देखें जी, आप बाइट की लुक चेक करें कितनी अमेजिंग है, और खाने में तो ये बेहद लजीज और मज़ेदार था। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक दें, और साथ ये बताना ना भूला करें कि आप लोग मेरी रेसिपीज़ को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखते हैं, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया अदा कर सकूं। तो ये थी मेरी आज की अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी। चलती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।